हे गाइस, देखो इस वीडियो में मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। 5 मिड कैप स्टॉक जो लगभग मैं फोकस में रखता हूं, और वो स्टॉक में कभी भी जब कोई हरकत होती है तो मैं लगभग वहां पर खरीदने बेचने की कोशिश करता हूं और प्रॉफिट करने की भी कोशिश करता हूं। ये मिड कैप है और मजबूत कंपनी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और अगर आपके पास है तो मुबारक हो, बहुत अच्छी चीज़ है, होल्ड ही कीजिएगा उसको। तो उस कंपनी का नाम है, पहला कंपनी जो रहेगा वर्धमान टेक्सटाइल, जिसका शेयर का प्राइस 2555 के आसपास है। 5% 6% के तेजी भी आपको देखने को मिली है और टेक्सटाइल कंपनी के काफ़ी अच्छा स्टॉक है, जो कि लगभग अभी अभी चलना स्टार्ट किया है। पिछले 5 साल में कंपनी ने कुछ भी रिटर्न नहीं दिया है, लेकिन हाँ अब कंपनी चलना स्टार्ट कर रहा है। देखो ये लगभग मैं आपको बता दूं, मिड कैप की कंपनी आपको देखने को मिल जाएगी टेक्सटाइल सेक्टर में। जिस तरीके से आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है, और ये ट्राइडेंट से भी छोटी कंपनी है। मार्केट कैप में अगर आप देखोगे, साइज में देखोगे या पैसे में देखोगे, तो लगभग ट्राइडेंट से छोटी कंपनी है। हालांकि इसका शेयर का प्राइस बस आपको बड़ा दिख रहा होगा। ये कंपनी ज़्यादातर विदेश में लगभग 58 कंट्री में कंपनी फैली हुई है, और लगभग 40% ये कंपनी जो है लगभग एक्सपोर्ट करती है, और 60% जो है हमारे भारत देश में ही रहता है। कैल्विन क्लेन, वॉलमार्ट और भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनी हैं, GAP, गैप है, H&M है। ये बड़ी बड़ी लगभग जो है बड़े बड़े प्लेयर, जो कि ज़्यादातर विदेश में आपको देखने को मिल जाएंगे, और लगभग हमारे देश में भी है। तो उनके साथ मिलकर ये कंपनी काम करती है यहाँ पर। लगभग कंपनी वॉलमार्ट के साथ भी मिलके बहुत बड़ा काम कर रही है, और कंपनी अपना कैपेसिटी भी बढ़ा रही है, सही है। और दूसरी कंपनी आती है KPIT टेक्नोलॉजी। KPIT के बारे में लगभग मैंने आपको पहले भी बता रखा है, यहाँ पर मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ। देखो कुछ लोग हैं, मैं आपको बता दूँ, देखो पहले मैं क्या बता रहा हूँ वो ध्यान से समझो। मैं बहुत सारी चीज़ें कंपनी के बारे में बताने के लिए है, वो तो आप देख ही लोगे, लेकिन देने के बाद क्या आप डिसीजन ले पाते हो क्या सही तरीके से? नहीं ले पाते हो। आज की डेट में मैं आपको बता दूं, ये स्टॉक आपको एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे देखने को मिला। बहुत सारे लोगों का मानना भी है कि हाँ बहुत ज़्यादा महंगा भी है। देखो अच्छी चीज़ ना कभी भी महंगा ही होता है, कभी भी महंगा ही होता। और देखोगे तो ये स्टॉक्स ने लगभग बहुत कम समय में लगभग हजारों परसेंट का रिटर्न निकाल के दिखाया है। 1500% का रिटर्न निकाल के दिखाया है, लगभग देख सकते हो 1800% से भी ज़्यादा। सोच लो, तो इतना बड़ा रिटर्न दिया है कंपनी ने, तो उसके बाद थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। और मैं आपको बता दूं, BMW के साथ इस कंपनी ने बहुत लंबा एग्रीमेंट किया है, बहुत ही लंबा एग्रीमेंट किया है। कंपनी ज़्यादा ज़्यादा बाहर भी काम करती है। यहाँ पर लगभग मैंने आपको बताया था कि अब जो है ये कंपनी लगभग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सॉफ्टवेयर के लिए भी काम करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टाटा ग्रुप में लगभग टाटा मोटर को मत खरीदो। टाटा मोटर तो दिखावा है, असली टाटा मोटर तो टाटा एलेक्सी है, आपको वहाँ पर ध्यान देना है। समझ रहे हो? तो वो चीज़ है, वो भी कंपनी अच्छी है और ये भी कंपनी अच्छी है। तो ज़्यादातर क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि भाई वो 7,000 8,000 का शेयर है, तो वो तो नहीं खरीद पाऊंगा, इसी को खरीद लेता हूँ। तो मैं आपको बोलूँगा चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर अब जो है कंपनी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रही है। आपको पता है कि लगभग ऑटो सेक्टर में बहुत सारी कंपनी आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए डेवलपमेंट करने के लिए बहुत कम कंपनी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कोई डेवलप करना ही नहीं चाहता। बस वही चीज़ों को वो रगड़ रगड़ के बनाना चाहते हैं। ज़्यादातर ये कंपनी लगभग टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करता है। तो मुझे लगता है कि ऐसी ही कंपनी भविष्य में काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल के देने वाली है यहाँ पर। लगभग ये कंपनी USA, यूरोप से लगभग मैं आपको बता दूं मोर देन 80% का रेवेन्यू जनरेट कर लेती है, केवल 2 जगह से। हालांकि और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी कंपनी काम कर रही है, और लगभग भारत में भी है, हर जगह है कंपनी। लेकिन फिर भी अगर आप देखो तो ये केवल 2 जगह से ही कंपनी इतना ज़्यादा कंपनी बेनिफिट कर लेती है। और इस कंपनी में अगर और ज़्यादा डेवलपमेंट होता ऑल ओवर इंडिया में, या और कहीं बड़े बड़े लेवल पर अगर इसके क्लाइंट बनते हैं, तो इस कंपनी का रेवेन्यू और कई गुना हो सकता है। क्योंकि ये कंपनी भी बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। यहाँ पर सोच लो, अभी एक ही कंपनी, एक ही लगभग मैं आपको बोल दूं कि लगभग BMW के साथ इसने काफ़ी अच्छा और भी किया है, 2 3 के साथ। और मुझे लगता है फ्यूचर में और भी बहुत सारे लगभग ऑटो सेक्टर में नए प्लेयर आ रहे हैं। तो सबको चाहिए नए नए फीचर्स वाले। अगर एक भी अच्छा काम कर दिया ना इसने, तो मुझे लगता है कि लगभग सोच लो कि हजारों परसेंट का रिटर्न तो फिर भी दे सकता है फ्यूचर में। पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल में कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देती है। वही 2 चीज़ है जहाँ पर लगभग जो है 98% का लगभग कंपनी ये करती है, ध्यान देती है। बाकी 1 2% तो ऊपर नीचे हो जाते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है जहाँ पर भी बताया जा रहा है कि लगभग ऐसी कंपनी को खरीद के चलना चाहिए। एक्सपेंसिव है हाँ, अच्छी चीज़ तो देखो, अच्छी चीज़ हमेशा महंगी मिलती है। बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। समझ रहे हो? इस वजह से आप ये ना देखो कि लगभग 623 रुपीज़ है, ये है वो है। कल के डेट में यही स्टॉक जब 700 800 900 या 1000 रुपये में चलना स्टार्ट हो जाएगा, फिर लोग सोचेंगे काश ये स्टॉक दोबारा अगर 700 रुपये पे आ जाए ना, इस बार तो मौका नहीं छोड़ूंगा। सॉरी 600 है ना, 600 ही कर देते हैं, चलो देख लो 600। काश ये कंपनी दोबारा अगर 600 पे आ जाए ना, तो मैं ये मौका नहीं छोड़ूंगा। काश भगवान ये मौका दे दे, तब ऐसे बोलोगे, फिर ये स्टॉक नहीं मिलेगा। क्योंकि याद रखो, अच्छी चीज़ें कभी कभी भी महंगे प्राइस पे ही मिलता है। एफएल इंडिया, एफएल इंडिया का रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा है।
एफएल इंडिया ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी किया है। इसके एक पेरेंट्स कंपनी है जिसने और एक जगह और एक कंपनी को खरीदा है, मतलब उनके स्टेक में एक्वायर किया और काफ़ी ज़्यादा एक्वायर किया है। कितना किया है नीचे बताया गया है आपको, जो कि लगभग 28.33% के आसपास आपको देखने को मिला है यहाँ पर, समझ लो यहाँ पर देख सकते हो। तो एक और इनकी जो सब्सिडरी कंपनी उन्होंने बहुत बड़ी हिस्सेदारी खरीदी है। तो देखो इसने लगभग जो है हर साल ये कंपनी जो है लगभग नए नए एक्विजिशन करते जा रहा है, मर्जर करते जा रहा है, नए नए कंपनी को खरीदता जा रहा है और लगभग डिजिटल में ये कंपनी लगभग मैं आपको बता दूं कि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनते जा रही है। देखो एफएल इंडिया का काम क्या है, देखो ये एक तरीके से एडवर्टाइजमेंट के लिए कंपनी काम करती है। ये क्या करती है कि सभी लोग आजकल के डेट में, देखो मैं आपको बता दूं कि आप 1 घंटे के लिए फेसबुक खोल के मतलब किसी तरीके से लड़की का वेबसाइट ये कर दो, सही है, पिक्चर लगा दो, मैं आपको बोल रहा हूँ 1 घंटे में आपको 10 लोग वहां पर हाय हेलो कर देंगे, समझ लो। तो ये पता चलता है कि कितने लोग एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे, समझ लो। तो ये क्या काम करती है कि जितने लोग वहां पर हैं ऑनलाइन है उनको ऑफलाइन लाती है। क्या करती है, ऑनलाइन से ऑफलाइन लाती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो लगभग ऑफलाइन में ही जाके खरीदना अच्छा होता है, या लगभग उनको लोगों को कन्वर्ट कर देते हैं वहाँ पर ऑनलाइन से ऑफलाइन में। तो क्या लोग उनसे क्या होता है कि लगभग जो लोग जाते हैं खरीदने के लिए वहाँ से उनको बड़ा बेनिफिट देखने को मिलता है। सपोज सभी लोग क्या करते हैं कि अमेजोन की तरह आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया आपको घर दे दिए, तो यही तरीके से ये वहाँ से ट्रैफिक जनरेट करते हैं। देखो ये थोड़ा टेक्निकल वर्ड होते हैं, लेकिन आप समझोगे ना तो ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। आजकल के जनरेशन में यही होता है। अगर आप मान लेते हैं कि आपने एक पोस्टर लगाया, सपोज मान लेते हैं आप अपने दुकान के बाहर एक पोस्टर लगा दिए, मान लेते हैं कि आपने बहुत अच्छा पैसा खर्च किया और लगा दिया अपने दुकान के बाहर एक तरीके से पोस्टर लगा दिए। हो सकता है कि दुकान के आजू बाजू जितने भी लोग जाएंगे वही लोग आएंगे या तो फिर नहीं आएंगे। तो देखो आपका तो दुकान ऑलरेडी है, तो जितने लोग आजू बाजू जा रहे हैं वो ऐसे भी देख लेंगे। तो पोस्टर में इतना ज़्यादा पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है और ज़्यादा एडवर्टाइज करने के लिए। तो इससे अच्छा आप आ जाओ डिजिटल पे, है कि नहीं। डिजिटल पे वही लोग आएंगे जिनको ज़रूरत है, यहाँ पर वो लोग नहीं देखेंगे जिनको ज़रूरत नहीं है। सोच लो, मतलब यहाँ पर आपके प्रीमियम कस्टमर ही आएंगे। और ये पोस्टर में जो आपने फालतू का पैसा खर्च किया इससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। और ये जो पोस्टर लगाए हो ना आपके गली मोहल्ले वाले ही देखते हैं जो घर के आजू बाजू होते हैं। लेकिन जब ये ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना तो लगभग पूरे, मतलब आपके पूरे मोहल्ले में या पूरा आप एरिया कवर कर सकते हो। आप जैसे मान लेते हैं कि अपना डिस्ट्रिक्ट कवर कर सकते हो, पूरी आप जो चाहो वो कर सकते हो, पूरे भारत में भी कर सकते हो। लगभग आप चाहते हो कि नहीं भाई मेरा तो ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट अमेरिका में चले, या फिर ये चाहते हो कि लगभग चाइना में चले, ये चाहते हो कि लगभग इंडिया में चले। अब कहाँ इंडिया में चले तो दिल्ली में चले। तो अब जैसे सेट करना चाहते हो वैसे कर सकते हो। तो ये होता है इसका बेनिफिट, समझ रहे हो। तो इस वजह से ये कंपनी बहुत ही शानदार है। चीज़ें मैंने आपको समझाई, थोड़ी टेक्निकल वर्ड में है लेकिन अच्छा है। और उसके बाद एक केमिकल सेक्टर की कंपनी जो कि लगभग फाइन ऑर्गेनिक आपको देखने को मिला 4107 रुपीज़ पे है, लेकिन ये महंगा नहीं है, बहुत ही सस्ता है मैं आपको बता दूं। और ये कंपनी केमिकल सेक्टर में काम कर रही है। ये एक तरीके, देखो ये जो कंपनी केमिकल बनाती है इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यही है कि बहुत छोटी कंपनी है और ये जो केमिकल बनाती है ना वो लगभग इको फ्रेंडली होता है, मतलब इन्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा मतलब हार्म नहीं करता है, मतलब अपने फेवर में होता है, किसी तरीके से नेचर को कोई हार्म नहीं करता। कोको कोला जैसे ब्रांड इस कंपनी के साथ मिलकर काम करे। कोको कोला वो कंपनी है जो लगभग फॉरेन मार्केट में है, जहाँ पर वॉरेन बफेट ने आज के डेट में भी लगभग 11% से लेकर 12% की आज के डेट में भी हिस्सेदारी उन्होंने खरीद रखा। किसने, वॉरेन बफेट ने। उस कंपनी के साथ मिलकर, लगभग उस कंपनी ने इनके साथ मिलकर काम करा, यहाँ देख सकते हो फाइन ऑर्गेनिक के साथ। तो केमिकल सेक्टर में ये कंपनी अच्छा यहाँ नजर रख सकते हैं। उसके बाद देखो लास्ट वन, तो देखो एंजल वन, पता सभी को है, ध्यान कोई नहीं देता। देखो ये जितने भी होते हैं ना, एंजल हो गए, जीरोधा हो गए, ये बहुत बड़े प्लेटफॉर्म होते हैं और इनमें ना काफ़ी बड़ा बेनिफिट देखने को मिलता है। जैसे एंजल का शेयर है, देखो मैं आपको बता दूं अब इसमें क्या कैसे बेनिफिट हो सकता है। देखो अगर एक इंसान कोई भी डीमेट अकाउंट खोलता है, देखो ध्यान से समझो, यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। कोई भी एक इंसान अगर डीमेट अकाउंट ओपन करता है ना तो उनको 400 रुपये दिया जाता है। साथ में डीमेट अकाउंट जिसने भी खोला है वो जितना खरीदेगा बेचेगा उसका उसको कमीशन भी मिलता है। ये बड़ा बेनिफिट होता है। और ये किनको दिया जाता है, केवल जिसने आपको बताया। सपोज आपके घर के बाजू वाले ने बोला कि भाई देखो एंजल वन का ये तो डीमेट अकाउंट खोलो, बड़ा बहुत अच्छा होगा। बहुत सारे लोग आपको बोलते हैं ना कि आप मेरे लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन करोगे तो ये हो जाएगा, मैं आपको ये फ्री दूंगा वो फ्री दूंगा, ऐसा। तो उनको बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। तो कंपनी वाले ना उनको बहुत ज़्यादा ये करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो इस वजह से सोचो, जब कंपनी वाले उनको, जब कोई बेनिफिट नहीं होता, कोई प्रॉफिट नहीं होता, कोई लॉस नहीं होता, लेकिन फिर भी कंपनी वाले उनको सपोर्ट करते हैं, सोच लो, बिना प्रॉफिट लॉस का। तो इससे ये पता चलता है कि कंपनी को पता है कि भाई जितना पैसा मैंने इनको बगल वाले को दिया है ना उससे निचोड़ के कई गुना यहाँ से निकाल लूंगा मैं। तो ये वो कंपनी होते हैं जो लगभग पैसिव इनकम के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं और इनको ज़्यादा कोई लॉस नहीं होता, ज़्यादा कोई लॉस नहीं होता। अगर बहुत बड़ा पैंडेमिक भी आ गया, कुछ नहीं, लोग खरीदेंगे या तो फिर बेचेंगे। देखो अगर मान लेते बाजार में बहुत बड़ा कुछ ना पैंडेमिक आ गया कुछ, तो क्या करेंगे लोग, ज़्यादा ज़्यादा बेचेंगे ना, बेचो। क्या करेंगे, ज़्यादा ज़्यादा लोग बेचेंगे, बेचो। फिर क्या होगा, बाजार ऊपर जाएंगे तो लोग क्या करेंगे, खरीदेंगे ना, खरीदो। दो ही है, जो भी करना है डीमेट अकाउंट के अंदर ही करना है और दोनों तरफ से इनको बेनिफिट मिलता है। समझ में आ रही है। तो ऐसे स्टॉक है। देखो बताने के लिए तो बहुत ज़्यादा कुछ है, लेकिन 10 मिनट हो जाते हैं वीडियो बनाते बनाते और ज़्यादा बोरिंग सा हो जाता है, क्योंकि 10 मिनट तक देखते रहना थोड़ा
प्रॉब्लम होता है। सही है। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नहीं हो तो अपना डीमेट अकाउंट एंजल में ही ओपन कर सकते हो, बेस्ट है। इसका शेयर भी बेनिफिट देगा और यहाँ डीमेट अकाउंट ओपन करोगे तो वो भी बेनिफिट देगा। यहाँ पर एनएससी बीएससी म्यूचुअल फंड कुछ भी खरीद सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। जो चार्जेस वगैरह रहेंगे यहाँ पर देखो, चार्जेस यहाँ पर कुछ लिया ही नहीं जाता, बिल्कुल फ्री है। डिलीवरी चार्जेस भी फ्री है, केवल 20 रुपीज़ लगता है, वो भी इंट्राडे में, लेकिन फिर भी ये कंपनी इतना अच्छा बेनिफिट निकाल के दे सकती है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिनटों में जाकर अपना डीमेट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं।